हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू चार्टेड मशवरा क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम अपने पास रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के पार्ट 3 में देखेंगे और होपफुली आज हम कुछ इलस्ट्रेशंस को भी देखेंगे। हो सके तो हम कुछ एडवांस लेवल के इलस्ट्रेशंस को भी देखेंगे। हम अपने पास टीएस ग्रेवाल यूज कर रहे हैं क्लास 11 की। टीएस ग्रेवाल इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि टीएस ग्रेवाल बहुत आमतौर से क्लास 11 में वही चलती है। थोड़ी एडवांस बुक है, अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं और अमूमन क्लास 12 बोर्ड्स में क्लास 11 की जो भी आपके एग्जामिनेशंस होते हैं, इवन क्लास 12 में भी, तो इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी बहुत अच्छी बुक है, तो इसलिए हम जो है इस बुक को यहाँ पे रिफर करते हैं। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन उसी से होंगे, उसी के एग्जाम्पल्स होंगे। तो जब आप रिवीजन करने में बैठोगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी रहेगी कि आप वीडियो हमारे सामने देखें और बुक्स क्वेश्चंस को, जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, क्योंकि हम यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट्स जो है वो कवर करने की कोशिश करते हैं। वो पॉइंट तो ज़रूर कवर करते हैं जिसमें आप बच्चों को अक्सर दिक्कत आती है। कल हमने क्या पढ़ा था उसको एक बार जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेंगे। हाँ, हमने कल अपने पास देखे थे इम्पर्सनल अकाउंट्स को। इम्पर्सनल अकाउंट में हमने रियल और नॉमिनल को देखा था, जल्दी से देखेंगे। रियल अकाउंट में हमने कहा था जितनी भी तरीके की एसेट्स होती हैं वो क्लासिफाई होंगी एक्सेप्ट डेटर्स। फिर ध्यान से सुनिएगा, जितनी भी तरीके की एसेट्स होती हैं एक्सेप्ट डेटर्स आर बीइंग क्लासिफाइड इन रियल अकाउंट्स। all the expenses are incomes, all kinds of expenses are incomes are classified in which accounts? nominal account। तो कहीं भी आपको एक्सपेंस दिखे, इनकम दिखे, इससे रिलेटेड एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि अगर रेंट के साथ आउटस्टैंडिंग लग जाता है, रेंट के साथ प्रीपेड लग जाता है, किसी इनकम के साथ एक्रूड लग जाता है या किसी इनकम के साथ अनएक्रूड लग जाता है, तो अब वो क्या हो जाएंगे? अब वो नॉमिनल अकाउंट से हट जाएंगे और कहां चली जाएंगी? पर्सनल अकाउंट में। इसके पीछे का लॉजिक हमने देखा था कि भाई पर्सनल अकाउंट में इसलिए जाते हैं क्योंकि वो बीइंग अ क्या करते हैं, वो एक पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। बीइंग एक्सपेंस इट इज रिप्रेजेंटिंग समवन टू हुम वी हैव टू पे सम अमाउंट। तो आउटस्टैंडिंग रेंट का क्या मतलब है कि अभी ये रेंट बकाया है और हमें देना है, तो दिस पर्टिकुलर रेंट इज दिस पर्टिकुलर टर्म आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंटिंग अ पर्सन टू हुम वी हैव टू मेक सम पेमेंट, दैट्स व्हाई इट इज बीइंग क्लासिफाइड इन नॉमिनल अकाउंट्स। तो ये क्लियर है हमारे, ये हमने जो है दैट इज व्हाई इट इज बीइंग क्लासिफाइड इन पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग लग गया, प्रीपेड लग गया, एक्रूड लग गया, अनएक्रूड लग गया। ये चार लफ्ज आपको किसी भी एक्सपेंस के आगे लगे मिले तो आप उसे क्या कर देंगे? फॉरन के फॉरन कहां क्लासिफाई कर देंगे? पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई कर देंगे। नेक्स्ट हमने नॉमिनल अकाउंट देखा था। नॉमिनल हमने कहा ये चार के अगर ये चार कहीं नहीं लगे तो जितने भी एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग परचेजेस, इंक्लूडिंग सेल्स, ये सारी कहां चली जाएंगी? ये सारी हमारी से नॉमिनल अकाउंट में चली जाएंगी। फिर हमने आगे बढ़े थे और हमने अपने पास रूल्स देखे थे कि भाई रूल्स क्या होते हैं। रूल्स पर्सनल अकाउंट के रूल्स देखे थे हमने, जहां पे हमने कहा था डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जिसमें हमने एग्जाम्पल देखा था कि भाई राम ने क्या किया है, एक 5,000 रुपए जो है क्या किया है, 5,000 रुपए मुझे दिया है, मुझे राम ने 5,000 रुपए कैश में दिया है, कुछ भी दिया हो। तो यहां पर राम क्या है? राम गिवर है। राम क्या है? राम गिवर है। तो यहां पे रूल क्या लगेगा? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सो मैं क्या करूंगा? मैं राम को क्रेडिट कर दूंगा और उसके अगेंस्ट मेरे पास आया कैश। कैश बीइंग अ रियल अकाउंट इट इज क्लासिफाइड इन डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो कैश इज कमिंग, सो इट इज व्हाट, ये डेबिट नेचर का होगा और हमारी एक जनरल एंट्री तैयार हो जाएगी भाई रेंट अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू राम। तो इसी तरीके से हमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ट्रांजैक्शन में अकाउंट को आइडेंटिफाई करना, कि नंबर ऑफ अकाउंट्स कितने हैं उसको आइडेंटिफाई करना, ये हमारा सबसे मेजर स्टेप है। ये हमने एक बार क्लियर कर लिया तो फिर हमारे लिए कोई मुश्किल की बात नहीं है रूल्स के अंडर उनको डेबिट और क्रेडिट में क्लासिफाई करने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ट्रांजेक्शन में आप अकाउंट्स को आइडेंटिफाई कर लें कि नंबर ऑफ अकाउंट्स कितने हैं। वो नंबर ऑफ अकाउंट सबसे पहले आइडेंटिफाई होंगे, फिर वो किस नेचर के हैं, क्या वो पर्सनल में जाएंगे, क्या वो रियल में जाएंगे और क्या वो नॉमिनल में जाएंगे। इसके पीछे के सारे लॉजिक्स हमने एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी। जिसको डिटेल वीडियो देखनी हो पार्ट 1 एक बार देख के फिर इस वीडियो में आए, नहीं तो उसको थोड़ा अटपटा सा लगेगा। रियल अकाउंट में हमने देखा था कि जितनी भी तरीके की एसेट्स होती हैं वो रियल अकाउंट में क्लासिफाई होती हैं। रियल अकाउंट में सबसे पहला होता है कैश रिसीव ₹1000। तो कैश यहां पे क्या है? हमारा एसेट है। कैश क्या है? हमारा एसेट है। तो वहां पे क्या रूल लगेगा? डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां पे कैश रिसीव ₹1000। तो कैश बीइंग अ एसेट इट इज क्लासिफाइड इन रियल अकाउंट एंड व्हेन वी हैव टू मेक सम एंट्री इट इज लाइक कि कैश अकाउंट डेबिट 1000। फिर एक और एग्जांपल हमने देखा था जहां पे हम जो है एक ही ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट्स को टैकल कर रहे थे। जो ही क्या था, ये सब कैश रिसीव 2000 फ्रॉम रोहन। रोहन क्या था? हमारा डेटर था। तो कैश बीइंग अ व्हाट, बीइंग अ रियल अकाउंट इट इज व्हाट, कैश बीइंग अ रियल अकाउंट रिसीव हुआ है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, हम क्या कर देंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू रोहन। रोहन, अब बताइए, रोहन डेटर है, एसेट है। एसेट को हम कहां क्लासिफाई करते हैं? रियल अकाउंट में। नहीं, रियल अकाउंट में सारी एसेट्स आती हैं एक्सेप्ट
डेटर्स, डेटर बीइंग अ पर्सन, ये कहां चला जाता है पर्सनल अकाउंट में, तो वहां पे पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा और हम क्या कर देंगे रोहन को क्रेडिट कर देंगे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो क्रेडिट द गिवर, तो रोहन क्या है यहाँ मुझे पैसे दे रहा है, रोहन यहाँ मुझे पैसे दे रहा है, तो रोहन क्या है गिवर है, व्हेन इट इज गिवर इट शुड बी क्रेडिटेड। ओके, तो हमने इसको क्या कर दिया, एंट्री हमने डाल दी थी कैश अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट। फिर हमने नॉमिनल अकाउंट का रूल देखा था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जहां पे हमने देखा रेंट पे ₹10,000 इन कैश, 10,000 का रेंट कैश में पे हुआ है, 10,000 का रेंट कैश में पे हुआ है। रेंट क्या है सर, रेंट हमारा एक्सपेंस है, रेंट के साथ आउटस्टैंडिंग लगा है नहीं, रेंट के साथ प्रीपेड लगा है नहीं, तो रेंट क्या है हमारा, सर रेंट इज एन एक्सपेंस, व्हेन इट इज एन एक्सपेंस इट शुड बी क्लासिफाइड इन नॉमिनल अकाउंट, एंड नॉमिनल अकाउंट की एंट्री क्या होती है, रेंट अकाउंट डेबिट 10,000, रेंट अकाउंट डेबिट 10,000, व्हाई, बिकॉज बीइंग एक्सपेंस, रूल क्या कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे सिंपल उसको डेबिट कर दिया। फिर पे हुआ है किसमें, कैश में, कैश बीइंग एन एसेट इज क्लासिफाइड इन रियल अकाउंट, कैश जा रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो इफ कैश इज गोइंग, हमारी जेब से कैश जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकल इमेजिनेशन करके आप देखो, बहुत सिंपल है, कैश आपकी जेब से जा रहा है, कैश जा रहा है तो क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो जा रहा है तो हम क्या कर देंगे इसे क्रेडिट, तो बिल्कुल लॉजिक्स है, बहुत सिंपल लॉजिक्स है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक दो इलस्ट्रेशन के साथ प्रैक्टिस करना, आपकी जनरल एंट्रीज चुटकियों में हो जाएंगी। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट में देखा था एक एक्सपेंस और रेंट पेड और आउटस्टैंडिंग रेंट, फिर हमने इसको भी जैसे हमने अभी ऊपर देख ही लिया कि हम आउटस्टैंडिंग लग जाता है तो हम उसे पर्सनल में कर देते हैं, क्यों कर देते हैं, क्योंकि आउटस्टैंडिंग क्या डिनोट कर रहा है, इट इज शोइंग अ लायबिलिटी, हमारी लायबिलिटी हमें उसको देना है, तो एक पर्सन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जब ये एक पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा तो क्या होगा यहाँ पे, तो भाई हम उसे एज अ पर्सनल अकाउंट की तरह ट्रीट करेंगे। ओके, नाउ रूल्स एंड डेबिट एंड क्रेडिट में पार्ट 3, फिर हम कह रहे हैं भाई हम जो अपने पास टीएस ग्रवाल यूज कर रहे हैं, टीएस ग्रवाल अमूमन यूज करी जाती है क्लास 11th में, तो आपके लिए आसानी भी होगी, इसी के इलस्ट्रेशंस हैं वही मैं आपको जो है पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो हम आज इलस्ट्रेशंस देखेंगे अपने पास कुछ इलस्ट्रेशंस। क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इन रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल, तो कैसे करें उसको हम, क्या ट्रांजैक्शन, हाँ एक काम करते हैं लिख लेते हैं, मैं सारे नहीं ले रहा हूँ, जो बहुत इजी से मैं उनको नहीं ले रहा हूँ, मैं जो है थोड़े से जो दिक्कत अक्सर आ सकती है आप लोगों को वो लेता हूँ। तो यहाँ पे हो गए हमारे अकाउंट्स, या नेम ऑफ द अकाउंट्स आएगा, यहाँ पे आएगा क्लासिफिकेशन। ठीक है, सिंपल है। आइए सबसे पहला हमारा है कैश। आप लोग सोचते जाइए कि भाई हाँ कैश आया तो क्या होगा, बैंक आया तो क्या होगा, सबसे पहले कि भाई ये क्या है, हमारी एसेट है या हमारी लायबिलिटी है या हमारा कोई पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये तो दिमाग में आ जाना चाहिए। जब दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा तो क्लासिफिकेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, नॉर्मल सैलरीज, एक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की बहुत शॉर्ट फॉर्म है, INTT करके डॉट लगा दीजिए तो ये जो है वही समझा जाता है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी के बाद परचेजेस, देन बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। तो ये कुछ अकाउंट्स हैं जो हमने देखे हैं और इसको जो है हम क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर अकाउंट किस उसमें क्लासिफाई होगा, ये किस में होगा। इस तरीके से हम थोड़ा प्रैक्टिकली भी आपको आसान हो जाएगा कि हाँ भाई ये हमारे पास अकाउंट होते हैं और ये अकाउंट हैं, तो हम जो है उन्हें किस तरीके से, ये ट्रांजेक्शन्स नहीं है बेसिकली, उन्होंने डायरेक्ट अकाउंट बोल दिया कि भाई आप ये अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करने में कौन सा रूल लगाओगे तो किसके अंदर ये क्लासीफाई होंगे, तो ये इन्होंने बोला। सबसे पहला कैश,
आप खुद ही सोचिए कैश क्या होता है। ऊपर भी जितने एग्जांपल्स देखे हमने सब में कैश था, तो कैश क्या है? एसेट है। बीइंग एन एसेट इट शुड बी क्लासिफाइड इन रियल अकाउंट, should be classified in real account. Next, bank. Similar to cash, bank is also an asset, and if it is an asset, it should be classified in real account. ठीक है सर, और बताइए। आउटस्टैंडिंग सैलरीज मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था। सैलरीज, एक्सपेंस, इनकम अगर नॉर्मल अपने नाम से लिखी होंगी तो उन्हें हम नॉमिनल में ट्रांसफर करते थे, लेकिन अगर ये चार वर्ड लग गए, कौन कौन से चार वर्ड सर? आउटस्टैंडिंग सर प्रीपेड, सर एक्रूड, सर अनएक्रूड। अगर ये चार वर्ड किसी भी एक्सपेंस या किसी भी इनकम, एक्सपेंस के आगे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इनकम के आगे एक्रूड या अनएक्रूड, अगर ये वर्ड आपको दिख गए तो आप सिंपली क्या कर दोगे? आप इसको क्लासीफाई कर दोगे किसमें? नॉमिनल अकाउंट में। तो आउटस्टैंडिंग लगा है सैलरीज के आगे, तो ये क्या हो गया हमारा? नॉमिनल। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सैलरीज, अब यहां पे प्लेन सैलरी लिखी हुई है, तो ये क्या हो गया हमारा? ओ आई एम सॉरी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ये देखिए मुझसे भी गड़बड़ हो गई है ना। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरीज के आगे आउटस्टैंडिंग वर्ड लग गया तो क्या होगा? ये पर्सनल अकाउंट। सिमिलरली सैलरीज, नॉर्मल सैलरीज लिखा है तो यहां पे क्या होगा? नॉमिनल। बहुत सिंपल है। सबके रूल आपको पता है, नहीं पता है तो एक बार इसको याद कर लीजिए, क्योंकि मेन रूल है। आपने एक बार क्लासिफाई कर लिया, अब आप रूल्स के हिसाब से इजीली से बहुत बहुत आसानी से जनरल एंट्री डाल सकते हो। नेक्स्ट, एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट क्या है? एक्रूड वर्ड लग गया सर, एक्रूड वर्ड लग गया। इनकम क्या? इंटरेस्ट इनकम थी और उसके आगे एक्रूड लग गया। सर खाली इंटरेस्ट लिखा हो तो हम इजीली नॉमिनल में क्लासिफाई कर देते हैं, लेकिन सर एक्रूड लग गया आगे। जब एक्रूड लग गया तो क्या होगा? तो ये पर्सनल अकाउंट बन गया। ठीक है सर। सर लीज होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? लीज होल्ड प्रॉपर्टी हमारी एसेट होती है। व्हेन इट इज एन एसेट इट शुड बी क्लासिफाइड इन रियल अकाउंट। तो क्या हो गया? हमारा रियल अकाउंट हो गया। बहुत सिंपल। नेक्स्ट, परचेजेस। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि नॉमिनल अकाउंट कवर्स ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स इंक्लूडिंग सेल्स एंड परचेज। सेल्स बीइंग एन इनकम इज क्लासिफाइड इन नॉमिनल अकाउंट एंड परचेजेस बीइंग एन एक्सपेंस इज क्लासिफाइड इन नॉमिनल अकाउंट। सो व्हेन इट कम्स टू परचेजेस इट शुड बी ट्रीटेड एज डायरेक्ट एक्सपेंस या एक्सपेंस एंड शुड बी क्लासिफाइड इन नॉमिनल अकाउंट। सिंपल है, बहुत सिंपल है सर। इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता कुछ। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ क्या होता है? हमारे एक्सपेंस होते हैं। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ क्या होता है? हमारे एक्सपेंस होते हैं। हमें डाउट था कि एक बंदा हमें 20,000 रुपए नहीं दे पाएगा, और वो नहीं दे पाया ड्यू डेट पे, या ड्यू डेट के काफी दिन बाद तक भी हमने बहुत उसको वेट किया, उसको कहते भी रहे भाई पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो, नहीं दे रहा है, वो नहीं दे पाया, तो हम उसे क्या बैड डेट्स में ट्रांसफर करते हैं कि भाई ये ऐसे डेट हैं जो हमें रिकवर नहीं हो पाएंगे, ये ऐसी रिकवरी थी हमारी जो अब रिकवर नहीं हो पाएगी, तो ये क्या हो गई? हमारे एक्सपेंस होगा। जब ये एक्सपेंस होगा तो क्या होंगे? ये नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो ये हम जो है डिस्कस करा हमने। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो भी छोटे छोटे अकाउंट्स हो सकते थे, हमने उनको जो है क्या किया? हमने बहुत आसानी से अपने पास उनको क्लासिफाई कर दिया, जिसकी वजह से हमारे लिए बहुत आसान हो गया कि हाँ भाई क्लासिफिकेशन अगर इस तरीके के ट्रांजेक्शन आएंगे हम बहुत आसानी से कर लेंगे। हमें सिर्फ दिमाग किसमें लगाना है? हमें बहुत छोटी चीज में दिमाग लगाना है, एक्सपेंस में हमें दिमाग लगाना है कि भाई अगर एक्सपेंस के आगे ये चार वर्ड लगे हुए हैं तो फिर दिक्कत है, तो भी उस केस में हमें थोड़ा दिमाग लगाना है। नहीं तो जहां भी हम एक्सपेंस या इनकम का नाम सुनेंगे हम फौरन उन्हें कहाँ क्लासीफाई कर देंगे? नॉमिनल अकाउंट में। तो ये तो इलस्ट्रेशन 1 हो गया। इलस्ट्रेशन 1 के कुछ जो एडवांस लेवल के थे अकाउंट्स जिनको दिक्कत आ सकती थी, बाकी तो बहुत सिंपल से हैं, तो वो हम अपने पास नहीं देखा। लेकिन एक मेरी चलो अभी निगाह पड़ गई तो मैं देख लेता हूँ उसको। कहाँ गया? ड्राइंग्स। ड्राइंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ड्राइंग रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक कोई बंदा है जिसने बिजनेस से कुछ पैसे निकाले हैं। हाँ, एक कोई पर्सन है जिसने बिजनेस से कुछ पैसे निकाले हैं। तो जब उसने कुछ पैसे निकाले हैं तो क्या हो गई? हमारी ड्राइंग्स हो गई। क्या हो गई? हमारी ड्राइंग्स हो गई। जब किसी बंदे ने कोई पैसे निकाले हैं बिजनेस से, तो ये ड्राइंग क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इट इज रिप्रेजेंटिंग अ पर्सन हु हैव विथड्रॉन सम सॉर्ट ऑफ अमाउंट फ्रॉम द बिजनेस। उसने कैश में करी है, उसने कोई एसेट में करी है, वो बात की बात है, लेकिन उसने पैसे निकाले हैं। द थिंग इज दैट कि उसने पैसे निकाले हैं, तो उसने ड्राइंग करी है। जब उसने ड्राइंग करी है तो रिप्रेजेंटिंग अ पर्सन। व्हेन इट इज रिप्रेजेंटिंग अ पर्सन इट शुड बी क्लासिफाइड इन पर्सनल अकाउंट। सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। तो ये एक ट्रांजेक्शन तो जो स्पेशल हो सकता था, तो हालांकि हमने पहले भी एग्जांपल्स में भी अपने पास डिस्कस किया था, कैपिटल, ड्राइंग्स, ये सारी चीजें। तो इसी तरीके से हमारी ये भी एक इलस्ट्रेशन यहाँ पे पूरा होता है।
नेक्स्ट एक छोटा सा इलस्ट्रेशन और है, इसको देख लेंगे तो हमारी जो ट्रांजैक्शन अकाउंट और उनका क्लासिफिकेशन, ये तीनों चीजें हमें क्या हो जाएंगी, हमें समझ में आ जाएंगी। ये है आपका इलस्ट्रेशन 2। पेज नंबर भी मैं लिख देता हूं, इट्स ऑन पेज नंबर 6.5। ठीक है, तो उसमें state the nature of account, personal, real or nominal, and show how will be debited एंड विच विल बी क्रेडिटेड। इसने कहा भाई आप तीन चीजें बताइए, हम कुछ आपको ट्रांजेक्शन दे दे रहे हैं, कुछ ट्रांजेक्शन दे दे रहे हैं, आप ये बताइए कि ये पहले तो बताइए किस अकाउंट में जाएंगे, हमने कहा बता दिया। फिर बताइए इसका क्लासिफिकेशन किस तरह होगा, मैंने कहा कर दिया। फिर ये बताइए कि ये ट्रांजेक्शन को डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे। ओह माय गॉड, तो सबसे पहला ये सबसे पहला है आपका रेंट रिसीव्ड। नंबर 2 मशीनरी परचेज्ड, ये इवेंट्स आप कह सकते हैं नहीं, या ट्रांजेक्शन्स कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट गुड्स परचेज। नंबर 4 कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। नंबर 5 रेंट पेड। नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड। नेक्स्ट बिल्डिंग सोल्ड। ये हम सारे 100% इस क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं ना। डिस्काउंट अलाउड। गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो ये तो हो गए ट्रांजेक्शन्स। रेंट रिसीव, मशीनरी परचेज, गुड्स परचेज। हालांकि अब तक आप लोग के जहन में ये चीज़ें क्लिक कर जानी चाहिए कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर चीज़ें जो है किस अकाउंट में आएंगी, और इवन ये तक भी हो जाना चाहिए कि एज पर रूल क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसीलिए मैंने 100% क्वेश्चन ले लिया कि हम भाई सारे ट्रांजेक्शन को A to Z क्या करेंगे, अपने पास कवर करेंगे। सबसे पहला रेंट रिसीव। रेंट रिसीव किस अकाउंट में आएगा, सही, रेंट अकाउंट में आएगा। ठीक है भाई। तब मशीनरी परचेज किस अकाउंट में आएगी, सही, मशीनरी अकाउंट में आएगी। ठीक है सर। गुड्स परचेज किस अकाउंट में आएगा, सही, परचेज है हमारी। हाँ ठीक है। देखिए गुड्स और एसेट में डिफरेंस ये होता है, गुड्स वो आपका बिजनेस जिस चीज में डील कर रहा है वो आपका गुड्स है। आपका बिजनेस जिस चीज में डील कर रहा है वो आपका गुड्स है। सपोज मेरी एक फर्नीचर की दुकान है, मेरी एक फर्नीचर की दुकान है एंड आई एम डीलिंग इन फर्नीचर्स, तो मैं जब फर्नीचर में डील कर रहा हूं तो मेरे लिए मेरा गुड्स क्या हो गया, फर्नीचर हो गया। मेरे लिए मेरा गुड्स क्या हो गया, फर्नीचर हो गया। वहीं पे एक दूसरे जगह है जहां पे वो किस में डील करते हैं, वो डील करते हैं आपके पास सॉफ्टवेयर्स में, ये यूं कह लूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो फॉर देम फर्नीचर इज एन एसेट but not goods. Why? Because they are not dealing in furnitures. तो अगर आप किसी चीज में डील कर रहे हो तो वो आपका गुड्स बन जाता है, और अदर चीजें क्या होती है, तो कोई एक पर्टिकुलर चीज किसी के लिए गुड्स हो सकती है और किसी के लिए एसेट हो सकती है। गुड्स और एसेट्स में बेसिकली यही डिफरेंस है। कैपिटल इंट्रोड्यूस किस में जाएगी सर, कैपिटल अकाउंट में। रेंट पेड किस में जाएगा सर, रेंट अकाउंट में। सर इंटरेस्ट रिसीव किस में जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट में। सर बिल्डिंग सोल्ड किस में जाएगी, सर बिल्डिंग अकाउंट में। सर डिस्काउंट अलाउड किस में जाएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में। गुड सोल्ड, सर गुड सोल्ड किस में जाएगा, सर सेल्स अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट। अब बताइए सर रेंट, रेंट क्या है, हमारी एक्सपेंस है। 70 एन एक्सपेंस शुड बी क्लासिफाइड इन नॉमिनल अकाउंट। सब मशीनरी बीइंग एन एसेट इज टू बी क्लासिफाइड इन रियल अकाउंट।
सब परचेजेस बीइंग एन एक्सपेंस शुड बी क्लासिफाइड इन नॉमिनल अकाउंट. Capital being representing someone, should be classified in personal account. Rent paid being an expense should be classified in nominal account. As simple as, ये तो बहुत simple है. So interest being an expense or income should be classified in nominal account. So building being an asset should be classified in real account. So discount allowed being a nominal expense should be being an expense should be being an expense. मैं discount दे रहा हूं तो जाहिर है मैं नुकसान है. It's an expense should be classified in nominal account. Sales being an income should be classified in nominal account. Rent expense है तो expense को क्या करते हैं? सर रेंट एक्सपेंस को क्या करते हैं सर? डेबिट करते हैं. मशीनरी परचेज्ड है, मशीनरी परचेज डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मशीनरी आई है हमारे पास तो क्या होगा? डेबिट होगा. परचेज सब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉमिनल का रूल है सर डेबिट. कैपिटल अकाउंट पर्सनल का रूल है डेबिट, क्रेडिट द गिवर डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. सो सर कैपिटल अकाउंट है हमारी, कैपिटल अकाउंट बीइंग ए पर्सनल है, कैपिटल अकाउंट बीइंग ए पर्सनल है तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. तो कैपिटल is representing to a person who has given some amount of sum to the business. So when he is giving someone of some sum of money to the business, then it is representing a person and he is what? He is giver. So credit the giver. तो यहाँ क्रेडिट कर दोगे आप. रेंट अकाउंट अगेन बीइंग एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड. Interest being an expense, interest is received. When interest is received, it is an income. When it is an income, should be credited. Next, building sold. बिल्डिंग किस में आती है? बिल्डिंग रियल अकाउंट में आती है. जब रियल अकाउंट बिल्डिंग बेची, बिल्डिंग हमारे पास से गई, जब बिल्डिंग हमारे पास से गई तो क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी. Debit what comes in, credit what goes out. Discount allowed is an expense. Expense when it comes to expense should be debited. Goods sold, sales being an income should be credited. अच्छा यहाँ पे रेंट जो है रिसीव्ड है तो इट इज अवर इनकम. सो व्हेन इट इज अवर इनकम तो ये क्या हो जाएगा? अभी ये रेंट पेड होता तो हमारा क्या हो जाता? ये हमारा एक्सपेंस हो जाता. बट क्योंकि रेंट रिसीव्ड है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हमारा इनकम हो जाएगी. तो रूल के हिसाब से ये क्रेडिट होनी चाहिए. ठीक है, तो हम आंसर भी हमने मैच कर लिया, हमारा सही है होपफुली. थैंक यू. तो इस तरीके से हम जो है इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी हमने अपने पास कवर कर लिया है. ये एडवांस इलस्ट्रेशन था थोड़ा सा, जहाँ पे जो जितने भी ट्रांजैक्शन थे हमने उनको क्या किया? हमने उनको अकाउंट के हिसाब से डिस्कस किया अपने पास. बहुत सिंपली हमने जो है क्या कर लिया? हमने इलस्ट्रेशन नंबर 2 को भी देख लिया है. तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी जो बेसिक्स हैं या हमारी जो डेबिट या क्रेडिट के जो बेसिक रूल्स हैं वो उसमें अब हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मेजर स्टेप है. सबसे पहला स्टेप है आपको अकाउंट को क्लासिफाई करना आना चाहिए. अगर आप अकाउंट को इजिली क्लासिफाई कर ले रहे हो, एसेट और एक्सपेंस और पर्सनल के बीच में आप डिफरेंस को देख ले रहे हो, देन इट इज वेल एंड गुड. आप जो है बहुत इजीली, क्योंकि रूल इज नॉट अ कंसर्न. आपने एक बार क्लासिफिकेशन कर लिया, अब क्या कर लोगे? आप इजीली को देख लोगे, हाँ भाई रूल क्या कह रहा है कि हाँ भाई रेंट के केस में रेंट रिसीव हो रहा है तो हमारी इनकम है जो नॉमिनल में जाओ क्रेडिट कर दो. तो ये क्या ना, ये फ्लो बन जाएगा. चीज आपने देखी, आप अपनी यूजुअल लाइफ में भी देखोगे कि हाँ भाई ये क्या है, ये हमारी एसेट, ये एक बिजनेस के लिए क्या है? एसेट है. ये पर्टिकुलर चीज एक बिजनेस के लिए गुड्स हो सकती है, एक बिजनेस के लिए एसेट हो सकती है. अगर ये बिजनेस के लिए गुड्स है तो क्या होगा? ये सर ये हमारे गुड्स है तो किस में चला जाएगा? ये हमारा जो है सिंपल नॉमिनल अकाउंट में चला जाएगा. वहीं अगर कोई चीज, वही सेम चीज किसी अदर बिजनेस के लिए एसेट है तो उस पर हमारे रियल अकाउंट के रूल लग जाएंगे. तो बहुत सिंपल है. बस हमें क्या देखना है? हमें बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान देना है. बच्चे जल्दी से स्किप कर देते हैं, पॉइंट को स्किप कर देते हैं, तो एडवांस लेवल तक उनके बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं. मैं गारंटी दे रहा हूं आप इस सेशन को, पूरी जो हमारी एक सीरीज है, मेरी टारगेट है कि क्लास 11th के बेसिक्स को हम टारगेट करेंगे.
बहुत अदर लोगों के आ रहे हैं कि इनकम टैक्स पे भी वीडियोस बनाए, इस पे भी एडवांस लेवल पे भी वीडियो बनाए, डेरिवेटिव्स पे भी, पर मैं अभी उस तरफ नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा एक एम है कि भाई क्लास 11th का जो भी है हम उसे 100% कवर करने की कोशिश करेंगे, हम बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे। तो मेरा वो एम जो है वो एक बार वो पूरा हो जाए, एक बार हम बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग कर लें, हमारी जनरल एंट्रीज पे हाथ सेट हो जाए, हमारे लेजर पोस्टिंग पे, बैलेंस शीट, पीएल, हम बेसिक्स तो इतने मजबूत कर लें, फिर हम जो है एक नया सेशन की तरफ जाएंगे। तो थैंक यू, आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आज की बहुत प्रोडक्टिव वीडियो थी जहां पे हमारे जो बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे हमकी वीडियो। तो डेबिट और क्रेडिट का जो भी मसला रहता है लोगों को, वो आज जो है मैं उम्मीद करता हूं पूरी तरीके से कि आज जो है इसके बाद लोगों को, इस वीडियो के बाद लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी लोगों को दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं जो भी दिक्कत है, और बाद में वही बात है कि भाई लोगों के साथ शेयर कर दें जिनको आप समझते हैं कुछ हेल्प हो रही है। अगर हम लोग की तरफ से कुछ बात आपके जहनों में पहुंच रही है तो लोग वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। तो उससे क्या होगा भाई, हमारे बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे अल्टीमेटली। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।